चाइना इतना ऊपर बकरी पालन में कैसे चला गया? भारत जो है दूसरे नंबर पे है। क्यों है? तो चाइना में ये है कि लोग इसको अच्छे तरीके से कर रहे हैं, प्रॉपर रूप से कर रहे हैं और प्रॉपर जानकारी लेकर के कर रहे हैं। और यहाँ तो है कि हम सऊदी छोड़ करके आए हैं, विदेश छोड़ करके आए हैं, हुलबुला करके 10 बकरी खरीद लिए, घर में बांध दिए, हम चल गए नौतापुर में। भैया उसमें सक्सेस नहीं होइएगा। ये मेहनत का वर्क है, किसानों का काम। किसान जैसे खेत को जोगते हैं, रात दिन पहरा देते हैं, उस तरह इसमें आपको पहरेदारी करना होगा। आप नहीं करें तो घर के किसी मेंबर से करवा। हाँ, भविष्य की बात करेंगे तो भविष्य इसका उज्जवल है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। बकरी पालन की दुनिया में लोग इसे हेय दृष्टि से देखते हैं। हित मोहित साथी संगत जी, इसमें लोगवा का कही, इस पे आपका क्या कहना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग का कही है लोग। बकरा तो छोड़ दीजिए, बकरा की पूंछ खरीदने के लिए जिसके पास पैसे नहीं हैं वो भी आज मुझे ताना देने के लिए तैयार है। तो मैं इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करके चलता हूँ। इन सब चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। दोस्तों आज हम पहुंचे हुए हैं मुंगेर में एक गोट फार्मर है दिलीप कुमार जी। पूरे फैमिली मिल करके इस गोट फार्मिंग को चला रहे हैं। किस किस रास्ते से इनको मुनाफा होता है ये सारी जानकारी आपको आज मिलने वाली है। और ये जानकारी ऐसी है कि इसमें जो भी नए गोट फार्मर जुड़े हुए हैं या फिर नए गोट फार्मर करने की सोच रहे हैं उनको एक नया दिशा मिलेगा, नया किरण मिलेगा, जिससे वो आगे चल के इस बकरी पालन से काफी लाभ तक पहुंच सकते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे, क्योंकि हर बिंदु हर वाक्य आपके लिए लाभकारी होने वाला है, फायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कभी देखने को मिला हो जो कि हर पहलू की जानकारी आपको बकरी पालन से जुड़ा हुआ दे सके। आइए चलते हैं, मिलते हैं, आपको मिलवाते हैं। हम दिलीप जी का इस चैनल पे स्वागत करते हैं। नमस्कार, आपका भी स्वागत है मेरे फार्म पर और आपके तमाम दर्शक बंधुओं का भी हार्दिक स्वागत है। ये बताइए दिलीप जी कि ये गोट फार्मिंग जो है आपका प्रॉपर शहर में बसा हुआ है? जी, पहली बात जी, मुंगेर जिला के बिल्कुल शहर के सटे हृदय में है आप। जी, जैसे इंसान का हृदय बीच में होता है, जी, जी, उस तरह से आप मुंगेर जिला के हृदय में बसे हुए हैं। तो यहाँ तो शहरी माहौल है जी। यहाँ पे। आपका जो गोट फार्मिंग है, मेरा जैसा कि मैं चैनलों पे बताता भी हूँ लोगों को जी, कि शहरी माहौल में गोट फार्मिंग में मुनाफा कम होता है। जी, आप इतना विस्तार रूप से किए हुए हैं, जी। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले शहर में आपका कॉस्ट क्या गिरता है बकरी पालन का? बकरी पालन अगर यदि फुल्ली स्टॉल फीड पे रखा जाए तो मुनाफे का व्यवसाय नहीं। आपको इसके लिए सेमी स्टॉल फीड हर हाल में करना ही होगा, चाहे आप जिस जरिए से करें। बकरी को चराइए या खुद चरिए, अच्छा, रास्ता दो ही है, हाँ। तीसरा तो कोई रास्ता दिखता नहीं है। तो कभी कभार मैं बकरियों को भी चरा लेता हूँ और आवश्यकता पड़ने पर खुद भी चरने जाता हूँ। खुद चरने का प्रॉपर सेंटेंस ये हुआ कि हरी पत्ती हरी घास कहीं से भी जुगाड़ करके लाना और इनका पेट भरना। अच्छा, उससे हमारा फीड कॉस्ट कटिंग बिल्कुल आधा हो जा रहा है। इस तरह से हम अपना बकरियों का पालन कर रहे हैं और लगभग एक बकरी पे 10 रुपया मिनिमम कॉस्ट गिरता। सबसे पहले आप यहाँ का एड्रेस पूरा बताइए, जी, जिससे हमारा व्यूअर, कई लोग जो है नए गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो वो ट्रेनिंग में खर्च नहीं करना चाहते हैं, जी, उनको महंगा दिखता है। जी, हो सकता है आपके आजू बाजू के जो फार्मर होंगे जी, वो आपका फार्म का विजिट करके जी। और वो अपना रास्ता आसान कर सके, इसलिए आप पूरा प्रॉपर एड्रेस यहाँ का बताइए। मैं मुंगेर स्टैंड से मात्र 50-100 गज की दूरी पे हूँ। और दूसरी बात, आपने कहा कि ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हैं, तो मैं उन बंधुओं से कहना चाहूँगा, चाहे वो जहाँ से ले, सरकारी संस्थान हो, प्राइवेट संस्थान हो, जहाँ उनकी रुचि हो, बकरी पालन का पहले प्रॉपर नॉलेज ले लें। और कोई फार्मर कितना सिखा सकता है? आप मेरे यहाँ कितना टाइम दीजिएगा? 10 दिन, 5 दिन? 5 दिन में आप क्या देख लीजिएगा? बकरी
का एक शेड्यूल चेन होता है जो कि लगभग 6 महीने से 8 महीने का। आप 8 महीना मेरे पास समय नहीं दीजिएगा तो आप कहाँ से इसके बारे में जानकारी लीजिएगा। तो उसके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट के पास कथित तौर पे, मौखिक तौर पे और लिखित तौर पे, तीनों तौर पे आपको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, तभी आप इसमें सक्षम हैं करने। अन्यथा इसमें भाग्य आजमाना मूर्खता के अलावा और मुझे कुछ नहीं दिखता। दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप अभी कितनी संख्या में बकरी रखे हुए हैं? अभी लगभग 30-35 की संख्या है। और आपके पास ब्लैक बंगाल नहीं है, जबकि क्रॉस ब्रीड बकरियां टोटल है। जी, टाइमिंग कहिए तो आधा आधी बचत है। यानी अगर एक खस्सी ब्लैक बंगाल का तैयार करते हैं तो कितने दिन में कितना केजी होता था, वो और उसी के अनुकूल जी ये क्रॉस ब्रीड का खस्सी कितने दिन में कितना केजी, उतना केजी कवर कर रहा है? लगभग ब्लैक बंगाल का खस्सी हम तैयार करते थे तो 12 से 14 महीना में 20 केजी 22 केजी होता। ठीक। और वही 20-22 केजी क्रॉस ब्रीड का बच्चा वजन गेन करने में 6 महीना वक्त ले रहा है। यानी कहाँ 12 महीना, कहाँ 6 और महीना, कहाँ 6 महीने। 6 महीने। बॉडी वेट उतना ही है, उतना ही है, खर्च उतना ही है, उतना ही, आपका मेंटेनेंस का जो मेहनताना है वो भी उतना ही है। जी, सारा कुछ वही है, वही। लेकिन समय का बचत हो गया, और समय के बचत के कारण जो साल भर में मुनाफा होना था वो 6 महीना में हो रहा है। इन्हें यहाँ तक पहुँचने में 5 साल समय लगा, और यहाँ तो लोग आज फार्म खोलते हैं और 1.5-2 साल में ही हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमारे बस का नहीं है। तो बकरी पालन में दोस्तों वही लोग आए जिनके पास धैर्य है, क्षमता है, और उसे लंबे सर्किल तक ले जा करके किसी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। अन्यथा बकरी पालन में आकर के बकरी पालन को बदनाम ना करें। दिलीप जी, आपके पास बकरी की संख्या 35 है जी, और ब्रीडर आपने 4 नस्ल में रखा हुआ है जी, 4 ब्रीडर है, जी, और कोई ब्रीडर ऐसा नहीं है जो अदंत है। जी, कोई 2 दांत है, कोई 4 दांत है, कोई पूरापूरी में भी है। जी, जी, जी। तो ये 4 ब्रीडर का कारण क्या है? हम उसका बाबा कॉमर्शियल यूज करते हैं। अच्छा, गांव देहात की बकरियां अलग अलग की आती है तो उसका हम चार्ज लेकर के उसका मीटिंग करा देते हैं, उससे हमें भी कुछ आमदनी हो जाती है और लोगों को सहायता भी प्रदान हो जाती है। 4 ब्रीडर है, चारों का एक ही रेट लेते हैं? नहीं नहीं, अलग अलग रेट, अलग अलग रेट। किसी का 200, किसी का 250, किसी का 300, इस टाइप से चार्जिंग करते हैं। यानी जो जिस नस्ल का कस्टमर आता है और वो चूज करता है कि हमें इस ब्रीडर से मीटिंग कराना है जी, उसके अनुकूल आप उसको चार्ज लेते हैं। मंथली कितना मीटिंग आ जाता होगा? मंथली लगभग 150-200। गोट फार्मिंग में 2 सीजन आता है जी, तो एक सीजन में 1-1.5 लाख, 1-1.5 लाख, और दूसरे सीजन में भी 1-1.5 लाख जी, सिर्फ ब्रीडिंग से आता है। ब्रीडिंग से। और तीसरा सवाल मेरा एक और है ब्रीडिंग पर्पज से जुड़ा हुआ। जब आपको 3 लाख रुपया सालाना इनकम होता है ओनली ब्रीडिंग से, जी, फिर आपने ये शेड पे खर्च क्यों नहीं किया? हमको आमदनी शेड से होगा नहीं, शेड हमें कमा के नहीं देगी, हमें कमा के बकरियां देगी। तो हम मेनली बकरी पे फोकस कर रखे हैं। बस बकरी को बचाने के लिए धूप से बचना है, बारिश से बचना है, ठंड से बचना है, उसका उपाय कर दिए हैं। बाद बाकी हम शेड पे जुगाड़ तकनीक पे काम कर रहे हैं। मेरा मेन फोकस बकरी है, क्योंकि आमदनी रिटर्निंग मुझे इसी से आएगा, ना कि हमें शेड देगी। तो जो रिटर्निंग देगा क्यों ना हम उस पे फोकस करें। आपने 4 गाय भी पाल रखा है? जी, गाय हम अपना डेयरी फार्मिंग भी चलाते हैं। अच्छा, मिल्क सेल करते हैं? मिल्क सेल करते हैं। अच्छा, हमारे व्यूअर को ये बताइए कि जो इसमें बीमारी आता है जी, तो उसका समाधान कैसे करते हैं? टीकाकरण, प्रॉपर टीकाकरण करके, अगर यदि आप टीकाकरण शेड्यूल मेंटेन करते हैं तो आपको बीमारी का खतरा तो रहेगा लेकिन मोर्टेलिटी का खतरा 0 हो जाता है। अगर आप मदर को टीकाकरण कर देते हैं तो उसके बच्चे भी सुरक्षित हैं कहीं ना कहीं। तो बाई चांस सर्दी, खांसी, बुखार ये तो हम आम इंसान को भी हो रहा है, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल दवा से, जानवर की दवा अगर यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ह्यूमन की दवा से ये ठीक हो जाती है। ये जानकारी आपको कहाँ से मिला? ये मेरा कहने का मतलब है। कुछ हमारे व्यूअर को ये बताइए। कुछ तो हमारी माता जी बहुत दिनों से कर रही हैं तो कुछ जानकारियाँ उनसे मिली, कुछ आप मार्गदर्शन आपके थ्रू मिल गया, कुछ वीडियो के थ्रू। और इसका तो मेन मतलब कि सूत्रधारक आपको कहूँगा कि जो मैंने वहाँ से सीखा
वो आपके पास मैं शेयर करता था तो उसमें आप टिक करते जाते थे कि यहाँ आप राइट हैं और यहाँ आप रॉन्ग। यहाँ से भी मुझे बहुत अच्छा खासा मार्गदर्शन मिला और आज मैं सफल हूँ। बकरी पालन का जुनून ऐसा ही होता है कि ये अपने आप को बकरी पालन के पीछे पागल घोषित होने के लिए तैयार थे और बेवजह सरकारी अस्पताल में घंटों 2 घंटा समय बिताना और वहां से कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त करके ये आते थे। अकेला आदमी सफल होता तो ऊपर वाले अकेला ही हाथ देते, लेकिन इसके सपोर्ट में हमें दूसरा भी हाथ मिला है। तो एक इंसान को अपने जीवन काल को संभालने के लिए, कमाने खाने के लिए 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, सब कुछ दो दिया है ताकि एक दूसरे का सपोर्ट हो सके। ताली भी दोनों हाथ से ही बजती है। तो फिर आप बकरी पालन का व्यवसाय हो या किसी चीज का व्यवसाय हो, जब तक आपके साथ कोई सहयोग नहीं होगा, सपोर्ट नहीं देगा, तब तक आप किसी व्यापार में सफल नहीं हो सकते हैं। ये एक व्यवसाय का मूल मंत्र है। कि आपके फैमिली में कौन कौन आपके साथ सपोर्ट में रहते हैं? मेरी माता है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, जहाँ तक छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी लगे भिड़े रहते हैं। मेरे पास गाड़ी भी, ऑटो है और पैसे से मैं ड्राइवर हूँ तो कभी कभार भाड़े की गाड़ी भी लेके चला जाता हूँ। तो फिर ये ग्रेजिंग वाला सिस्टम कहाँ से आता है? ग्रेजिंग वाला सिस्टम, पीछे एक नहर है। अच्छा। उसी नहर में दोपहर बाद बकरियाँ चली जाती है, मेरी माता जी चली जाती है लेकर के, और कभी कभार नहीं जा पाती है तो इधर उधर से अत्ता पत्ता तोड़ करके या फिर कहीं से घास अवेलेबल करके इन लोगों को देता हूँ। कोशिश रहता है कि हम बकरियों को ही ले जाएं, क्योंकि खुद चरने जाने में ज़्यादा मेहनत पड़ता है और बकरियां चराने में आसान है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है, लेकिन इस लंबाई के पीछे काफ़ी लंबी जानकारी है और काफ़ी बड़ी बड़ी खास बातें इस वीडियो में छिपा हुआ है। तो फिर कभी ऐसे किसान से मुलाकात आपको कभी और आएंगे तो फिर होगी, या किसी और किसान के पास अगर इतना अनुभव होगा तो जानकारी आपको मिलेगी। बकरी पालन में मटन से, दूध से, ब्रीडिंग से, हर तरह से यहाँ व्यवसाय किया जा रहा है और फीड कॉस्ट शहर में रहते हुए भी सेमी स्टॉल फीड किया जा रहा है ताकि इनका खर्च कम, मुनाफा ज़्यादा हो। तो फिर मिलते हैं दोस्त किसी ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।